किस तरह से दुनिया के सबसे इजी तरीके से हम डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं या रिवर्ट कर सकते हैं। ये इसका चौथा एपिसोड है। फ्रेंड्स, आप अक्सर मेरे वीडियो देखते हैं लाइफ स्टाइल डिजीजेज एंड क्रॉनिक इलनेसेस पर। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें और आपके उन डायबिटिक या न्यूरोपैथी के पेशेंट्स के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि किस तरह से पेशेंट इंसुलिन के ऊपर डिपेंड हो जाता है अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, और साथ में किस तरह से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते चले जाते हैं। यदि हम डायबिटीज़ में या तो प्री डायबिटिक हैं या इस्टेब्लिश डायबिटिक हैं, भले हमें 1 साल हुआ है डायबिटीज़ को, 10 साल हुआ है कि 30 साल हुआ है, अगर हम आज भी कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी डाइट में कंट्रोल करना शुरू करें और अगर आप इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं हैं तो पॉसिबल है आप अपनी डायबिटीज़ को पूरा रिवर्ट कर सकें। अगर इंसुलिन डिपेंडेंट हैं, आपके बीटा सेल बर्न हो चुके हैं, क्लॉगिंग नहीं है, बर्न हो चुके हैं, तो उस कंडीशन में आप इंसुलिन के डोजेस को घटा सकते हैं। खास तौर से टाइप 1 डायबिटीज़ वाले या जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस में हैं, वो लोग अपने कार्बोहाइड्रेट के डोजेस को घटा सकते हैं, फ्यूचर में आने वाले कॉम्प्लिकेशंस को रोक सकते हैं। सिंपल तरीका है। डायबिटीज़ का मतलब क्या? मेरे ब्लड में शुगर बढ़ गया है। शुगर का मतलब क्या? कार्बोहाइड्रेट। अगर हम कार्बोहाइड्रेट को अपने डाइट के अंदर रेस्ट्रिक्ट कर दें तो प्रॉब्लम क्या है? सिंपल। देखिए, मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया था कि जब आप यंग थे, आप 250 से 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते थे, आपकी बॉडी इजीली उसको डाइजेस्ट करती थी, बर्नआउट करती थी, इंसुलिन नॉर्मल मात्रा में निकलता था। फिर धीरे धीरे आपने कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाना शुरू कर दिया तो आपका फैटी लिवर हुआ, फैटी पेनक्रियाज हुआ, बॉडी में फैट स्टोर हुआ, धीरे धीरे आपके इंसुलिन की मात्रा बॉडी में बढ़ने लगी, हाइपर इंसुलिनीमिया हुआ, कॉम्प्लिकेशन सारे शुरू हो गए। अब जैसे ही आपको डॉक्टर ने बोला कि आपको डायबिटीज़ है, आप हेल्थ कॉन्शियस हो गए, आपने अपने कार्बोहाइड्रेट का इंटेक घटाना शुरू कर दिया और वापस से वही 250 ग्राम पर आ गए जो आप यंग टाइम पर थे। तो ये 250 ग्राम के कार्बोहाइड्रेट को अगर हम घटा करके 100 से 150 ग्राम पर ले आते हैं तो आपके बॉडी के अंदर आपको इनफ कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा। जब कार्बोहाइड्रेट का लेवल बॉडी में घटेगा तो इंसुलिन का लेवल ऑटोमेटिक घटेगा। देखिए, प्रोसेस रिवर्स होना शुरू। जैसे ही आपने कार्बोहाइड्रेट बॉडी को कम दिया, इंसुलिन का लेवल घटने लगा, क्योंकि अब उतने इंसुलिन की जरूरत नहीं जो आपके उतने कार्बोहाइड्रेट को सेल के अंदर डाले। अब सेल बोलेगा इतना कार्बोहाइड्रेट मेरे को सफिशिएंट नहीं है पूरे दिन के कामकाज के लिए, तो आपके बॉडी में तो ढेर सारा फैट भरा हुआ है, फैटी लिवर है, फैटी पेनक्रियाज है, बॉडी फैट है। देखिए, बॉडी फैट है कैसे पता पड़ेगा? 150 सेंटीमीटर हाइट है तो 50 किलो, 160 सेंटीमीटर है तो 60 किलो, 170 सेंटीमीटर है तो 70 किलो, 180 सेंटीमीटर है हाइट तो 80 किलो। ये आपका आइडियल वेट है। अब आपकी हाइट का एक धागा लें या मेजरिंग टेप लें, उसको आधा कर दें, डिवाइडेड बाय 2, कमर के चारों तरफ घुमा लें। अगर दोनों छेड़े मिल रहे हैं, बराबर है, नहीं मिल रहे, मतलब आपकी तोंद आई हुई है, आप लग जाइए काम धंधे पे। सिंपल। बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट घटा दीजिए, ओबेसिटी अपने आप गायब हो जाएगी। और कम पड़ रहा है, फास्टिंग कर दीजिए। डायबिटीज है ना, बॉडी में इतना भरा हुआ है ना, एक टाइम का खाना नहीं खाएंगे, छोड़ दीजिए ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपके ब्लड के अंदर शुगर कंट्रोल हो गया। आपको क्यों जरूरत है इतने हैवी मेडिकेशंस की? मैं आपको मेडिसिन रोकने को नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखना। मैंने आपको दवाइयां बंद करने को नहीं बोला है। मैंने क्या बोला? जब आप ये डाइट फॉलो करेंगे, आपके ब्लड में शुगर कम होगा, आपका इंसुलिन का लेवल नीचे आएगा। जब लेवल नीचे आएगा तो आपको दवाई की जरूरत ही नहीं है।
अगर आप हैवी डोज लेंगे तो आपकी शुगर जरूरत से ज्यादा नीचे चली जाएगी, आपको फिर इमीडिएट कुछ शुगर खाना पड़ जाएगा। तो जब आप दवाइयों के डोजेस को रीसेट करेंगे आपके डॉक्टर से बात करके कि भाई मैंने कार्बोहाइड्रेट इंटेक अपना 100 ग्राम कर दिया है, 150 ग्राम कर दिया है, या कीटो डाइट के हिसाब से 50 ग्राम कर दिया है। देखिए, मैं अगले सेक्शन में आपको डाइट बताने वाला हूं। जो 50 ग्राम वाले हैं वो कीटो डाइट में आते हैं, जो 100 से 150 ग्राम वाले हैं वो लो कार्बोहाइड्रेट लो फैट डाइट में आते हैं, ठीक है। और जो लोग नॉर्मल डाइट वाले हैं वो 250 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आते हैं, और जिनको डायबिटीज और ओबेसिटी बिल्ट हुई थी वो आते थे 300 से 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट वाली कैटेगरी में। तो कहां 300 से 400 ग्राम, फिर आप आए 250 ग्राम, मतलब पहले आप कहां थे, 250 ग्राम पर थे, 250 से 400 पे पहुंचे। 400 से जब आपको डायबिटीज हुई, डॉक्टर ने बोला भाई मत खाओ, तो आप 250 पे आए। अब दो तरह की डाइट आ गई, एक आ गई कीटो डाइट जिसमें 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, मतलब आज मैंने कार्बोहाइड्रेट खाया ही नहीं तो कल मेरे ब्लड के अंदर ग्लूकोज दिखेगा कैसे, सिंपल, एक दिन में साफ, एक दिन में डायबिटीज ग्लूकोज ब्लड के अंदर साफ। आप यही चाहते थे ना, आपके ब्लड वेसल्स के अंदर ग्लूकोज ना घूमे, नहीं घूमेगा, आपने खाया ही नहीं तो घूमेगा कैसा। या फिर आपने प्लांट और वेजिटेबल बेस्ड डाइट लिया, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लिया, लो फैट डाइट लिया। लो फैट क्यों, क्योंकि बॉडी में फैट भरा हुआ है, वहां से निकलेगा। और लो कार्ब क्यों, क्योंकि ये कार्ब ही तो सारे प्रॉब्लम की जड़ है। तो 100 से 150 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कर दिया तो आपका इंसुलिन का लेवल अपने आप ठंडा पड़ गया। अब देखिए कैसे सारे प्रोसेसेस रिवर्स होते हैं, अब बॉडी का मजा देखिए। जैसे ही कार्बोहाइड्रेट घटेगा, लिवर से ग्लाइकोजन का बनना बंद, जो ग्लाइकोजन स्टोरेज में था ग्लूकोज में कन्वर्ट, एक स्टोर खाली। अब बॉडी को वापस क्रेविंग होगी कि भाई मेरे को एनर्जी चाहिए, तो कहां से लेगी, ट्राइग्लिसराइड, फैट, फैटी एसिड में कन्वर्ट होंगे, कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट होंगे, आपके बॉडी को एनर्जी देंगे। तो जो फैटी लिवर था साफ, फैटी पेनक्रियाज साफ, बॉडी फैट साफ, ट्राइग्लिसराइड साफ, ब्लड के अंदर ट्राइग्लिसराइड, जी हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूं। कोलेस्ट्रॉल लेवल नीचे, एलडीएल लेवल नीचे, एचडीएल लेवल अप, जीजीटी डाउन, लिवर फंक्शन ओके, ब्लड वेसल्स ट्राइग्लिसराइड की सफाई चालू, ब्लड वेसल्स की क्लॉगिंग बंद, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने के शुरुआत। क्यों, इंसुलिन लेवल नीचे जाएगा, किडनी से सोडियम का इंटेक घट जाएगा। जब सोडियम का इंटेक घट जाएगा, यूरिन में सोडियम चला गया, फ्लश होके बाहर गया, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होना शुरू हुआ। दो जगह पे ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी बननी शुरू होगी क्योंकि उनकी क्लॉगिंग बंद हो रही है, और साथ में किडनी के अंदर सोडियम का एब्जॉर्प्शन घट रहा है, तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आना शुरू होगा। पर इसका यह मतलब नहीं है कि दवाइयां पूरी बंद हो रही हैं, इट विल टेक टाइम। अब ग्रेजुअली क्या हो गया, आपके हार्ट की जो ब्लड वेसल्स थी उनके ब्लॉकेजेस नहीं होंगे, हार्ट प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन, ब्रेन के ब्लड वेसल्स क्लॉग नहीं होंगे, ब्रेन के प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन, आपको जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा था, सेक्सुअल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन। उसके बाद में जो न्यूरोपैथीज हो रही थी, नर्व्स को जो आपको डाइट नहीं मिल पा रही थी, न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा था, तो ब्लड वेसल अगर पतली नहीं होगी उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, आपको फ्यूचर में न्यूरोपैथी से बचाव होगा। ठीक है, ये हो गया। तो ये सारी चीजें आपको बेनिफिट मिलते हैं, ये 15 तकलीफ है जिसके कारण आप सालों से परेशान हैं, हॉस्पिटल्स भर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, आपकी जेब खाली हो रही है, पैसा बाहर जा रहा है। तो इन सारी चीजों से आप बच सकते हैं कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल करके। अब ये कार्बोहाइड्रेट होता किस में है, ये हम अगले एपिसोड के अंदर इन लेंथ डिस्कशन करेंगे। आप एक ही काम करें, अपने कार्बोहाइड्रेट के इंटेक को, जो भी खा रहे हैं, इंटेक को घटाते चलें, सिंपल। ठीक है, बाकी नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपकी मदद करूंगा कि घटाते तो जाए, पर कैसे, फिर खाएं क्या, that everything I will answer you in the next episode. Meanwhile, if you like this video, please like it, share it with your friends, subscribe it.
अगर आपको न्यूरोपैथी का प्रॉब्लम है, आप नर्वोकूल लेना शुरू करें, साथ में डायबिटीज कंट्रोल करें, आपको काफी मदद मिलेगी उससे कम अप करने पे। रातों की नींद आपकी जो डिस्टर्ब हुई पड़ी है वो कंट्रोल होगी। नर्वोकूल की पूरी डिटेल मैंने नीचे लिंक में डाली हुई है। और ग्लूकोफ्री आपको जो डायबिटीज है उसके अंदर मदद करेगा। हमारे जो आयुर्वेदाचार्य हैं डॉक्टर कोचर, उन्होंने पूरा इस पर एक वीडियो बनाया है जो नीचे मैंने लिंक में डाला हुआ है। ये आप समझ के लें, आप उस प्रोडक्ट का सपोर्ट ले सकते हैं, ग्लूकोफ्री का सपोर्ट ले सकते हैं। और नेक्स्ट एपिसोड देखें ये जानने के लिए कि हम डाइट में क्या चेंजेस करें जिससे हमारी ओबेसिटी भी जाए, हमारा डायबिटीज भी जाए। साथ में ये 15 जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, मैं शायद अभी ओबेसिटी बोलना भूल गया, तो ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इसके अंदर है। थैंक यू।